ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब लोग। बेटा वी हैव टू लर्न दिस क्वेश्चन। इंटीग्रल डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 6x+13 इंटीग्रेशन पे बेस्ड है बेटा ये क्वेश्चन। राइट बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। यस, आई हैव मेंशनड हियर इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, इट इज़ नॉट द क्वेश्चन। ये एक टाइप है बेटा। टाइप क्या होती है बेटा? इस जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास बन सकते हैं, ये एक नहीं है, इस जैसे बहुत सारे हो सकते हैं। आप कहोगे सर ये कौन सी टाइप है, मैं कहूँगा बेटा सीखो। कभी भी बेटा न्यूमरेटर में 1 आ जाए और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आ जाए, क्या आ जाए बेटा? क्वाड्रेटिक। इसका इंटीग्रेशन आपको करना हो तो यही पैटर्न जाएगा जो अब मैं आपको सिखाऊंगा। मान लो क्वाड्रेटिक ना हो, रूट क्वाड्रेटिक हो, तब भी क्या करेंगे बेटा आप? सेम पैटर्न जाएगा बेटा, एग्जैक्टली द सेम पैटर्न। समझ रहे हैं बेटा आप बात को? और क्वाड्रेटिक आप जानते हैं ना बेटा, जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक की? ax² + bx + c। ठीक है बेटा, आइए बेटा सीखिए। तो क्या करेंगे जब कभी भी 1 ओवर क्वाड्रेटिक या 1 ओवर रूट क्वाड्रेटिक बेटा आपके पास होएगी, उठाइए बेटा क्वाड्रेटिक को। क्वाड्रेटिक को उठाने के बाद क्या करेंगे आप? इसको बेटा, इस क्वाड्रेटिक को प्योर क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर देंगे। आप किस में कन्वर्ट कर देंगे? प्योर क्वाड्रेटिक में। यू विल हैव टू डू अ कन्वर्जन फ्रॉम क्वाड्रेटिक टू बेटा प्योर क्वाड्रेटिक। प्योर क्वाड्रेटिक क्या होती है जी? प्योर क्वाड्रेटिक बेटा वो क्वाड्रेटिक होती है जिसमें एक्स वाली टर्म नहीं होती, मिसिंग होती है। और आप जानते हैं बेटा प्योर क्वाड्रेटिक पे तो फॉर्मूले हैं हमारे पास इंटीग्रेशन में, वी हैव द डायरेक्ट फॉर्मूले, राइट। सो विल अप्लाई डायरेक्ट फॉर्मूले, है ना। पहले कन्वर्जन करेंगे फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा, आइए बेटा लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। चलिए बेटा, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से होगा बेटा ये सब, है ना। द कन्वर्जन फ्रॉम क्वाड्रेटिक टू प्योर क्वाड्रेटिक बाय द प्रोसीजर ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आइए बेटा कंप्लीटिंग द स्क्वायर करें। कैसे करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर का? फर्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा? मेक श्योर दैट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज यूनिटी। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो यूनिटी होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी है। एक स्टेप हमारा घट गया। फिर क्या करेंगे? फर्स्ट 2 टर्म्स एज इट इज़ लिखिए। एक्स स्क्वायर वाली और एक्स वाली टर्म जो है वो एज इट इज़ लिख दीजिए। फिर जो एक्स का कॉफिशिएंट है, साइन आप लें या ना लें डजंट मेक एनी डिफरेंस, बिकॉज वी आर टू डू द स्क्वायर एंड स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। तो जो एक्स का कॉफिशिएंट है जो कि यहाँ पे 6 है बेटा, उसके हाफ का स्क्वायर है। 6 का हाफ क्या होता है बेटा? 3। पहले बेटा ऐड कर देंगे और फिर क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ध्यान रखेंगे पहले ऐड करना है बेटा, है ना। और ये टर्म बेटा एज इट इज़ लिख देंगे, कॉन्स्टेंट जो हमारी है। समझ रहे हैं बात को आप? फर्स्ट 2 टर्म्स एज इट इज़। नाउ जो एक्स का कॉफिशिएंट है उसका हाफ, 6 का हाफ क्या होता है बेटा? 3। पहले ऐड कर देंगे फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा, और ये प्लस का 13। फर्स्ट 3 टर्म से बेटा स्क्वायर कंप्लीट होगा। आप ये बात जानते हैं कि a² - 2ab + b² बेटा किसके इक्वल होता है? a - b होल स्क्वायर। ए कौन देगा आपको? जो फर्स्ट टर्म में बेस में लिखा है। बी कौन देगा? जो थर्ड टर्म में बेस में लिखा है। साइन कौन देगा? मिडिल टर्म। ओके बेटा, तो ए क्या हो गया बेटा आपका? एक्स। बी क्या हो गया? 3। साइन किसका जाएगा बेटा? माइनस का। समझ रहे हैं बेटा? तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? बट वी कैन राइट बेटा x - 3 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा? आइए बेटा, 3 का स्क्वायर आप जानते हैं 9 होता है बेटा। 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3, 3 × 3 इज 9 बेटा। आइए बेटा आगे बढ़े। x - 3 होल स्क्वायर, प्लस का 13 है बेटा, माइनस का 9 है, सो वी लेफ्ट विद +4। ओके, सो x - 3 होल स्क्वायर, मैंने कहा था प्योर क्वाड्रेटिक बनेगी बेटा, तो बेटा 4 को आप क्या लिख देते हैं? 2 का स्क्वायर। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 2 बेटा? इट इज़ 4। ठीक है बेटा, तो इसकी जगह बेटा अभी हमारे पास आ चुका है, हम क्वाड्रेटिक को प्योर क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर चुके हैं। आइए बेटा लिखिए यहाँ पे, इंटीग्रल डी एक्स ओवर x - 3 होल स्क्वायर प्लस, ये कॉन्स्टेंट है बेटा। पूछूँ मैं आपसे, अगर फॉर्मूले आपको याद है बेटा, इंटीग्रल x² + a² dx, या फिर इंटीग्रल 1 ओवर a² + x² dx, बताइए बेटा किसके इक्वल होता है बेटा? याद है? 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, इसके इक्वल होता है बेटा। क्योंकि इनडेफिनेट है बेटा, तो लिमिट प्रेजेंट नहीं है ना बेटा। जब लिमिट प्रेजेंट नहीं होती तो बेटा इनडेफिनेट माना जाता है। ठीक है, तो +c जरूर लिखेंगे, वेर c इज सम कांस्टेंट। ठीक है बेटा, तो कंपेयर करेंगे बेटा आप। x कौन है बेटा? ये x है बेटा हमारा, x - 3 है ना बेटा। a कौन है बेटा? जो कांस्टेंट मौजूद है। ठीक है बेटा,
तो a हमारा 2 हो गया बेटा और x हमारा x-3। सो लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला ऑन प्योर क्वाड्रेटिक। क्या लिखेंगे बेटा बोलिए, 1/a डेट इज 1/2। ठीक है बच्चा, tan इनवर्स ऑफ x, x क्या है बेटा आपका x-3, a क्या है बेटा 2, प्लस में क्या आ जाएगा c, एंड द क्वेश्चन इज ओवर। समझ रहे हैं बेटा आप बात को। 1/, क्वाड्रेटिक और 1/√, क्वाड्रेटिक कभी भी आपकी आएगी बेटा, फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू प्योर क्वाड्रेटिक बिकॉज वी हैव द फॉर्मूला इन द इंटीग्रेशन ऑन प्योर क्वाड्रेटिक। ठीक है बेटा, पर बाय द मेथड ऑफ, कौन सा मेथड अप्लाई किया हमने यहाँ पे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड बेटा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो 10th क्लास में सीखते हैं बेटा हम, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बेटा, है ना बेटा। उम्मीद करते हैं बेटा बढ़िया से आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन बेटा, है ना। चलिए बाय बाय।